नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। प्राइमेट 4 में आपका स्वागत है। आपको दिखाएंगे दिल्ली में योगी की दहाड़, क्या केजरीवाल पर गिरेगा पहाड़? क्या पंजाब की शराब दिल्ली में बांटी जा रही है और किसने लगाया है यह आरोप, यह भी आपको डिटेल में दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कपिल शर्मा समेत 4 स्टार्स को धमकी वाली पूरी खबर, पाक से किसने भेजी है गिदड़ भभकी, यह भी बताएंगे डिटेल में। महाराष्ट्र के नाला सोपारा में क्यों चला बिल्डिंग पर बुलडोजर, आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने अब रोजगार के मुद्दे पर मोर्चा खोला है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में बहुत से बच्चे बेरोजगार हैं, 5 साल में हमारा पूरा फोकस रोजगारी देने, बेरोजगारी दूर करने पर होगा। सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बेरोजगारी दूर करना होगी और उसके लिए मैंने अपनी टीम को काम पर लगा दिया। किस तरह से बच्चों को रोजगार दिलाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग के ऊपर मेरी टीम तैयार कर रही है। हमारी बहुत अच्छी टीम है हम लोगों के पास। आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, गोपाल राय जी हैं, जैस्मिन है, राघव चड्ढा है, संजय सिंह हैं, सत्येंद्र जैन है, सौरभ भारद्वाज है, बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों के नाम भी रह गए जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कमिटेड लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। इन सब लोगों को मैंने काम पे लगाया है कि दिल्ली से बेरोजगारी कैसे दूर की जाए, इसके ऊपर काम करें। बिहार के बेतिया से बड़ी खबर है। बेतिया में शिक्षा विभाग के अधिकारी के घर पर छापेमारी हुई है। डीओ के घर से 1 करोड़ 87 लाख रुपए मिले हैं। नोटों की गिनती के लिए मशीन मंगवाई गई है। डीओ के अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। बिहार के बेतिया में निगरानी विभाग ने शिक्षा पदाधिकारी रजनीश कांत प्रवीण के आवास पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। मकान से करीब 1 करोड़ 87 लाख रुपए तो कैश में मिले हैं। छापेमारी में नोटों की इतनी गड्डियां मिली हैं कि नोट गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी है, ताकि कैश की सही से गिनती की जा सके। इसके साथ ही डीओ के अन्य ठिकानों पर छापेमारी जारी। बाड़ा में नक्सलियों की साजिश नाकाम कर दी गई है। सर्चिंग के दौरान 2 किलो का आईईडी बम मिला है। सुरक्षा बलों ने आईईडी बम को निष्क्रिय कर दिया है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक और साजिश को नाकाम कर दिया है। जवानों पर हमले के लिए लगाए गए आईईडी बम को समय रहते सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया। आपको बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन से वो बौखलाए हुए हैं और जवानों पर हमले की साजिश रची। राजस्थान के राजकोट से बड़ी खबर है। राजकोट में बुलेट लाइसेंसर पर रोलर चला है। 350 बाइकों के लाइसेंसर निकाले गए, निकाले गए और बुलेट साइलेंसर के खिलाफ एक्शन में ट्रैफिक पुलिस नजर आई। राजकोट पुलिस पटपटिया साइलेंसर के खिलाफ अभियान चला रहा है। 10 दिनों में करीब 350 बाइकों के साइलेंसर उतारे गए हैं और उन पर रोलर चलाया गया है। को तोड़ने में बीजेपी पीछे नहीं रही। बड़ा आरोप, पंजाब के से आकर दिल्ली में शराब बांट रहे हैं, लोगों को पैसा दे रहे हैं पंजाब के नेता। पंजाब से यहां हजारों गाड़ियां आ गई हैं। कल संदीप दीक्षित ने भी आम आदमी पार्टी पर ऐसा ही आरोप लगाया। पंजाब के एक हफ्ते में इतनी सारी गाड़ियां आ गई हैं, हजारों गाड़ियां, और वहां के मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, सारे काउंसलर, सारी पार्टी वो यहाँ पर आके लोगों को शराब दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं नकली चाइनीज कंपनी के, तो यहाँ के वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हरियाणा में फोन नहीं उठाने पर सवालों में अफसर अनिल विज ने कहा, अफसरों को फोन उठाने चाहिए, मुख्यमंत्री को इस मामले में ध्यान देना चाहिए। हरियाणा में अफसरों पर लगातार फोन नहीं उठाने के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस ने आरोप लगाया था कि उन्होंने एक समस्या को लेकर कैथल के एसपी को 2 दिन में 20 बार फोन किया, लेकिन उन्होंने एक भी कॉल नहीं उठाया। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भी फोन नहीं उठाने की शिकायत कर चुकी। फोन उठाना चाहिए, फोन उठाना चाहिए। ये जितने अधिकारी हैं ये जनसेवक हैं, इनको चुने हुए प्रतिनिधियों का और आम जनता का भी इनको फोन उठाना चाहिए। मोकामा गोलीबारी में अनंत सिंह पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। अनंत सिंह ने कहा है कि हम केस मुकदमे से नहीं डरते हैं, हमारी सुरक्षा का मुद्दा सरकार की जिम्मेदारी है। बिहार का मोकामा का नौरंगा जलालपुर गांव बुधवार को अचानक गोलियों की आवाज से
गूंज उठा था। इलाके में दो समूह के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह बाल बच गए। ये सब बात हमको नहीं कुछ कहना, सुरक्षा वो सरकार खुद अपना जानेंगे कि करना है नहीं करना है, जेल भेजना है नहीं भेजना है, हमको इस पर कुछ नहीं टिप्पणी करना है। केस किया गया आपको? हाँ, तो हमारा किया गया था, हम भगवान है कि भगवान पर केस हो गया, हमारा पर केस हुआ तो हुआ। जनता के साथ हैं आप? हाँ, जनता के साथ है, केस मुकदमा हम नहीं देखते हैं। समेत 4 स्लिप्स को मिली है जान से मारने की धमकी। राजपाल यादव, रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी जान से मारने की धमकी मिली है। पाकिस्तान से धमकी भरा ईमेल आया है। धमकी मिलने के बाद राजपाल यादव का पहला बयान आया। राजपाल यादव ने ऑडियो मैसेज जारी किया। सर, मैंने अम्बोली पुलिस स्टेशन और साइबर क्राइम में दोनों में इन्फॉर्म कर दिया था और उसके बाद में मैंने किसी से इस बारे में कोई चर्चा नहीं की और मेरा काम भी नहीं है ये इसके बारे में कुछ बोलना। पराक्रम दिवस पर पीएम मोदी की नेताजी को श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने विकसित भारत के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया। संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष आयोजन हुआ, जिसमें पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां मौजूद बच्चों से संवाद भी किया। पीएम ने बच्चों के साथ मिलकर जय हिंद के नारे भी लगाए। हमें नेताजी सुभाष की प्रेरणा से भारत की एकजुटता पर बल देना है। हमें उन लोगों से भी सतर्क रहना है जो देश को कमजोर करना चाहते हैं। नाला सोपारा में बुलडोजर चला। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर इमारतें तोड़ी गई। 34 अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन हुआ। नाला सोपारा की 41 अवैध इमारतों में से 34 को 22 जनवरी तक खाली करने का नोटिस जारी किया गया था नगर पालिका की तरफ से। हाईकोर्ट ने 31 जनवरी तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। ये इमारतें जिस जमीन पर बनी थी वो डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट की थी, लेकिन यहाँ 41 अवैध बिल्डिंग्स बनाई गई। अभी ये 34 बिल्डिंग बाकी है, वो आज से कार्रवाई शुरू है और जब तक ये 34 इमारत निष्कासित नहीं होती तब तक कार्रवाई चालू रहेगी। पुलिस स्टेशन का पूरा बंदोबस्त है, हमारा म्यूनसिपालिटी का सब अधिकारी, डीएमसी, एडिशनल कमिश्नर सब है और हमारा स्टाफ पूरा है। 250 लोग है, मतलब आज के डेट में 750 लोग हैं। उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। बता दें, मतदान के लिए राज्य में कुल 1515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें राज्य भर के 30,29,000 वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। निकाय चुनाव में 5,405 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसके नतीजे 25 जनवरी को आएंगे। दिल्ली में अगले महीने विधानसभा का चुनाव है। उसको देखते हुए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी को आड़े हाथ लिया। पवन खेड़ा ने कहा कि आपने दिल्ली की बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। आपका एक विधायक ही दिल्ली के शराब घोटाले की पोल खोल रहा है। कैसे पैसों के बदले शराब की दुकान के लाइसेंस दिए गए। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। कल मिल्कीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बीजेपी को चुनाव में एक तरफा जीत मिलेगी। 2017 से पहले यहां पर बदमाशों का बोलबाला था, लेकिन आज आधी रात को भी बेटियां बेखौफ होकर घर आ रही हैं। हरियाणा की ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज जयपुर लौटते समय नांगल चौधरी टोल प्लाजा पर रुके। इस दौरान लोगों ने जिले में चल रहे ओवरलोड गाड़ियों की शिकायत की, जिस पर मंत्री विज ने फोन पर आरटीओ अफसर को जमकर फटकारा और साफ साफ कहा कि वो किसी भी सूरत में ओवरलोड बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाला साहब ठाकरे की जयंती पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने मोदी सरकार से बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न देने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने ट्वीट कर संजय राउत को बड़ा हमला किया। संजय राउत ने कहा कि एक तरफ बीजेपी के नेता बाला साहब को नमन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना को तोड़ने में बीजेपी पीछे नहीं रही।